अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पार्ट 3 और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 12.5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th। क्वेश्चन आपके सामने है कोसेक 3x/2 + 2 = 0। जनरल सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इसका। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, कोसेक 3x/2 + 2 = 0 कॉपी कीजिए क्वेश्चन को। अब ये जो कांस्टेंट है इसको आप राइट पे शिफ्ट कीजिए, तो दिस बिकम्स कोसेक 3x/2 = -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये x वाली जो चीज़ है इसको यहीं पे रहने दें। एक तो ये इसके कोफिशिएंट होगा, इसको छोड़ दें, x वाली चीज़ एज इट इज़, और कोसेक वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो कोसेक इन्वर्स ये हो गया -2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया समझ में। अब थोड़ा सा गौर करें, कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका इन्वर्स होता है, वो होता है साइन का इन्वर्स। ठीक है, हमें यहाँ है दिया हुआ है कॉस इन्वर्स 2 का वो होता है कितने डिग्री का। तो कैलकुलेटर में कोसेक तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन होता है। तो हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। सही है। अब मैं समझा इसलिए रहा हूँ आपको ताकि ये कोसेक की जो मसले मसाइल हैं ख़त्म हो जाए। कोसेक बराबर है 1/sin के, ये तो आपको पता ही है। अगर साइन की वैल्यू यहाँ हम 30 पुट की करें तो 1/sin थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 1/sin थीटा बराबर होता है 2 के। ये आपको पता होगा, कैलकुलेटर से भी आप निकाल के देख सकते हैं। 1/sin 30 हमने जैसा कि देखा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अपॉन में क्यों लिया, क्योंकि ये इसका कोसेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना। ये भी ये लिखें या ये लिखें, दोनों का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सेम। तो आप बोलेंगे ये ऐसा किया क्यों, हमें सिर्फ एंगल मालूम करने के लिए किया है कि साइन की वैल्यू जब क्या पुट करें कि 2 आ जाए। तो यहाँ से आ गया साइन की वैल्यू कितनी पुट करें, 30 पुट करें। और 30 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 30 बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30 बराबर होता है π/6। ये हमें मिल गया एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। तो अब यहाँ लिखते हैं हम 3/2x, एंगल कितना है, एंगल है π/6। ये हमारा एंगल आ गया। अब कोसेक इन्वर्स जो है वो हमें कोसेक 2 के बराबर होता है। अभी देखा था ना आपने, कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, π/6 पे होती है, लेकिन हमारे पास कोसेक की वैल्यू -2 है। अब हम क्वाड्रेंट में चलेंगे, देखेंगे कि कोसेक की वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में होती है। अब देखें, यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ऑल वैल्यूज़। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। अब हमें देखना है कि कोसेक, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेक। ठीक है, कोसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, ये तो आपको नज़र आ गया होगा, और यहाँ पे तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोसेक नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो ही कंडीशंस हैं, या तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा या पे यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो दो क्वाड्रेंट्स हैं, कौन कौन से, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। तो 3/2x ये तो चल ही रहा है, = तीसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पाई प्लस थीटा, और 3x/2 = 2π माइनस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में कोसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब ज़रा यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, तो ये हो जाएगा 3/2x = पाई एज इट इज़। थीटा हमने क्या निकाला था, थीटा हमारे पास है π/6। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी पुट करें, 3x/2 = 2π माइनस π/6। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 6 पाएजा, ये हो जाएगा 6π प्लस पाई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह 3x/2 यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हैं। 6 2 12π माइनस पाई। अच्छा जी, इसको मैं रब करता हूँ। लेफ़्ट पे चल रहा है 3x/2 = 6π प्लस पाई, ये हो गया 7π, ये हो गया 7π/6। और राइट पे क्या चल रहा है, 12π माइनस पाई, ये हो गया 11π/6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह 3 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह यहाँ पे भी करें, x इज इक्वल्स टू 11 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 14 पाई और नीचे हो गया 18। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना। और ये हो गया x इज इक्वल्स टू 22 पाई और नीचे हो गया 18। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 के टेबल से 2 7 14, तो ये हो गया 7 पाई, 2 9 18, ये 9 आ गया। ये एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास, सही है, सिंपल सोल्यूशन आ गया। इसी तरह यहाँ करें, 2 11 पाई और 2 9, ये भी हमारे पास दूसरा आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारे पास वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, 3x/2 + 2 = 0। अब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये मिटा देता हूँ। अब हम लिखेंगे कोसेक, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है 3x/2। अब यहाँ ज़रा देखें, 3x/2, 3x/2 किसके बराबर था, 7 पाई/6 के। तो आसानी से आप ये पुट कर सकते हैं, 7 पाई/6 + 2 = 0। अब आप निकालेंगे कोसेक, इसको सॉल्व कर लें। 7 मल्टीप्लाई बाय 180/6, 6 1 6, 6 30 और 30 को 7 से कोसेक 210, कोसेक 210 डिग्री + 2 = 0। ठीक है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कैलकुलेटर पे आप लिखिएगा 1/sin 210, तो आपके पास जवाब आएगा -2। ठीक है। आगे क्या है, आगे है +2, -2 और +2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, तो 0 = 0। ये हमारा प्रूव हो गया। अब करते हैं दूसरी वेरिफिकेशन, फॉर 11 पाई/9। ये दूसरा सॉल्यूशन था हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा क्वेश्चन कॉपी करें, कोसेक 3x/2 + 2 = 0। अब देखें कोसेक एज इट इज़, देखें 3x/2 की वैल्यू, 3x/2 की वैल्यू क्या है, 11 पाई/6, 11 पाई/6, ठीक है, + 2 = 0। कोसेक एज इट इज़, 11 एज इट इज़, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 6 + 2 = 0। 6 1 6 और 6 30 और 30 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 330 + 2 = 0। और कोसेक किसका इन्वर्स होता है, कोसेक इन्वर्स होता है साइन का। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 1/sin 330, तो आपके पास आंसर आएगा -2 और +2 मौजूद पहले से, दोनों कैंसिल, 0 = 0। ये हमारा वेरीफाई हो गया। लास्ट में हम लिखते हैं जर्नल सोल्यूशन सेट। कैसे लिखते हैं जर्नल सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, पहला आया था हमारे पास 7 पाई/9, 7 पाई/9 प्लस, अच्छा यहाँ कोसेक की बात हो रही है और आपको पहले वीडियो में मैं बताया था कि साइन हो, कोसेक हो, सेक हो या कॉस हो, उनका पीरियड कितना होता है, 2 पाई का होता है। तो यहाँ आ जाएगा, प्लस कर देंगे 2n पाई, उसके साथ यूनियन आएगा। और नेक्स्ट सोल्यूशन आया था हमारा 11 पाई/9 + 2n पाई। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड जर्नल सोल्यूशन।